वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस भाद्रपद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पिछली पूर्णिमा को हमने एक विषय पर यहाँ चर्चा की थी, प्रारब्ध में ईश्वर की भूमिका। इस विषय पर हमने चर्चा की थी और ये विषय जो है, लोगों के मन में इस विषय में अनेक शंकाएं थी और प्रवचन YouTube के ऊपर अपलोड हुआ तो लगभग मेरे ख्याल से कुछ 70-75 हज़ार लोगों ने इस प्रवचन को देखा है और लगभग 1000 लोगों ने इसके ऊपर प्रश्न पूछे। तो उनमें से एक प्रश्न बड़ा महत्व का है, उसका उत्तर देकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रारब्ध में ईश्वर की भूमिका इस प्रवचन के अंतर्गत मैंने भगवान राम का उदाहरण दिया था। अवश्यम भावी भावानाम इस श्लोक का व्याख्यान करते हुए, प्रतीकारो भवेद यदि तदा दुःखैर्न लिप्येरन् नलराम युधिष्ठिरा। जो अवश्यम भावी है, जो होने ही वाला है, उसका यदि प्रतिकार कहीं होता तो फिर राम को, युधिष्ठिर को, नल को कष्ट न उठाना पड़ता। इस विषय में अनेक लोगों ने शंकाएं उपस्थित की हैं कि भगवान श्री राम जो हैं वो साक्षात परमात्मा है, उनको भी क्या प्रारब्ध बाधित कर सकता है। प्रश्न ये है कि हम मनुष्यों को तो हमारे कर्मों के अनुसार प्रारब्ध जो है हमको भोगना पड़ता है, किंतु जो राम कृष्ण इत्यादि अवतार हैं, जिन लोगों ने मानव शरीर धारण किया, परमात्मा ने भक्तों के उद्धार के लिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इस अभिवचन के अनुसार जब उन्होंने मानव शरीर धारण किया तो क्या उनको भी प्रारब्ध बाधित करता है, ऐसा प्रश्न अनेक लोगों ने पूछा है। तो ऐसा है कि राम कृष्ण इत्यादि अवतार जो हैं, इनके जो शरीर है वो कर्मजन्य नहीं है, कर्म के कारण उनका जन्म नहीं हुआ है, अपनी स्वेच्छा से उन्होंने शरीर धारण किया है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात ऐसी है कि हमारे जो शरीर हैं उनका कारण अविद्या है और भगवान का जो विग्रह है, भगवान का जो शरीर है, मानव शरीर है, उसका कारण माया है। अविद्या में माया के कॉम्पोजिशन में वेदांत शास्त्र में फर्क बताया गया है कि अविद्या जो है वो मलिन सत्व प्रधान होती है और माया जो है वो शुद्ध सत्व प्रधान होती है। शुद्ध सत्व प्रधान माया से निर्मित भगवान का जो विग्रह है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रारब्ध नहीं है, किसी प्रकार का कोई पूर्व संचित नहीं है, कोई कर्म नहीं है। भगवान जो है अपनी माया को वश में करके, भगवान जो है अपनी माया को वश में करके लीला करते हैं और हम जो है उस माया के वशीभूत होकर जीवन जीते हैं। उदाहरण ऐसा समझिए आप कि एक चोर है, उस चोर को
जब अदालती कार्रवाई के लिए वगैरह ले जाते हैं, जेल से कोर्ट ले जाते हैं, तो अगर खूंखार अपराधी है तो वहां उसके अगल बगल में 20-25 पुलिस वाले होते, बंदूकें तान के होते, इधर 10-12 पुलिस वाले, उधर 10-12 पुलिस वाले, उनके बीच में वो चलता है। ठीक है, 12 पुलिस वाले, 25 पुलिस वाले, 100 पुलिस वालों के बीच में अपराधी भी चलता है, और 100 पुलिस वालों के बीच में मिनिस्टर भी चलता है। मिनिस्टर भी 100 पुलिस वालों के बीच में चलता है, चोर भी 100 पुलिस वालों के बीच में चलता है। फर्क क्या है? फर्क क्या दोनों में? फर्क यह है कि वो जो मिनिस्टर है वो पुलिस को अपने अधीन रखकर चलता है, और जो चोर है वो पुलिस के अधीन होकर चलता है। तो हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में इतना फर्क है कि भगवान का शरीर जो है वो शुद्ध सत्व प्रधान माया से निर्मित है, हमारा शरीर जो है मलिन सत्व प्रधान अविद्या से निर्मित है। और भगवान का जो जीवन है उसको लीला कहते हैं, वो लीला है। जिस भूमिका में उन्होंने अवतार धारण किया उस भूमिका के अनुसार जो है उनको अपने सुख दुख दिखाने पड़ते। रामायण में तो वर्णन है, सीता का जब अपहरण हुआ तो राम रोने लगे, वृक्षों से, पत्तों से, डालियों से पूछने लगे, हाय मेरी सीता कहाँ गई, हाय मेरी सीता कहाँ गई, है ना। हमारी भी पत्नी भाग जाए तो हम भी रोएंगे। फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो लीला है और ये जो है दुख है, दुख है। तो जब अभिनय करता है कोई, अब मान लीजिए एक अभिनेता है, जितने भी अभिनेता हैं सब अरबपति हैं। सिनेमा में जो काम करने वाले हैं अभिनेता लोग, आपको सबको उनके नाम मालूम है, और उनके पास क्या संपत्ति है ये भी मालूम। करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति है। अरबों की संपत्ति होते हुए भी सिनेमा के अंदर जब वो अभिनेता भिखारी का रोल करता है, जब वो भिखारी का रोल करता है, उस समय मर्सिडीज बेंज में आके भीख मांगता है क्या? BMW में जाके भीख मांगता है कि नहीं मांगता? वो भिखारी अपना वो कटोरा लेके, फटे हुए कपड़े पहन के, दाढ़ी बढ़ा के, बाल बेतरतीब बने हुए हैं, इस वेश में जो है मैले कुचैले वेश में जाके भीख मांगता है, चाहे वो अरबपति हो अपने घर में। उसी तरह से परमात्मा जो नाटकी जसा बहुवेश नटुनी करी छंदा जगदीश ही नटतो भक्तांचानंदा। समझ में आई बात आपको? तो भगवान के लीला विग्रह में और हमारे शरीर में फर्क है। हमको कर्म का फल भोगना पड़ता है प्रारब्ध के रूप में, और ईश्वर जो है वो उस माया को अपने अधीन रखकर लीला करता है। किंतु उस लीला के अंतर्गत भी उसको जैसा शरीर उसने धारण किया वैसा उसको दिखाना पड़ता है। भगवान कृष्ण के चरित्र में घटना है कि उनकी माता ने उनको क्या किया, रस्सी से बांध दिया। भगवान कृष्ण को रस्सी से बांध दिया। बंधे क्या वो? भगवान कृष्ण जो हैं बालक थे तो उनको रस्सी से उनकी माता ने बांध दिया। बंधे क्या? नहीं बंधे, नहीं बांध सकी उनकी माता। प्रभु चरित्र में भी है ना, कि उनके मित्रों ने, प्रभु महाराज के मित्रों ने उनको धोती से बांधा, तो नहीं बंधे। क्यों नहीं बंधे? क्योंकि वो शरीर जो है वो शुद्ध सत्व प्रधान माया से बना हुआ शरीर है, माया से बना हुआ शरीर है, अविद्या से बना हुआ नहीं जैसा हमारा वैसा। तो ये फर्क है, इसको ध्यान में रखना। दूसरी एक बात, आज के विषय को प्रारंभ करने से पहले, गत पूर्णिमा से लेके इस एक पूर्णिमा तक, एक महीने के अंदर देश में अनेक प्रकार की बातें की गई हैं। कुछ मूर्खों ने सनातन धर्म को जो है गालियां दी है, अपमान किया है, राजनीति से प्रेरित होकर, स्वार्थ से प्रेरित होकर, अज्ञानवश, मूर्खतावश या दुष्टतावश सनातन धर्म को गालियां दी हैं। और एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, अनेक लोगों ने इस एक महीने के अंतर्गत, ये बहुत एक क्या जिसको बोलते हैं हॉट टॉपिक बन गया, समूल नाश होना चाहिए सनातन धर्म का। डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, नाना तरह की बात। अब इस विषय में भी मुझे अनेक मैसेज आए, अनेक फोन आए।
तो ऐसा है कि कोई भी जब आक्रमण करता है, यह आक्रमण है सनातन धर्म के ऊपर, कोई भी जब आक्रमण करता है, आक्रमण करने की हिम्मत करता है, कब करता है बताइए, सोच के बताइए, आक्रमण करने की हिम्मत कब करता है? बहुत अच्छा जवाब इन्होंने दिया। सामने वाला, अगर मुझको ये मालूम हो कि सामने वाला कमजोर है तो उस समय मैं आक्रमण कर सकता हूं। सामने वाला शक्तिशाली होगा तो मैं करूंगा क्या आक्रमण? तो लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि हम जो हैं हम कमजोर हो गए, सनातन धर्म जो है वो कमजोर है, ऐसा लग रहा है नहीं, वास्तव में लग रहा है। क्यों लग रहा है? धर्म की मजबूती, धर्म की शक्ति जो है कहां होती है? तो उस धर्म के अनुयायियों के आचरण में होती है। उस धर्म के जो अनुयायी हैं उनके आचरण के अंदर होती है। उस धर्म का जितनी निष्ठा के साथ वो अनुसरण करेंगे, उसका अनुपालन करेंगे, उतना वो धर्म शक्तिशाली हो जाता है। और दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हम क्या करते हैं? बातें बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु धर्म का जो अनुपालन अनुशीलन होना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। इसलिए लोग हमारे ऊपर हल्ला करते हैं। समझ में ही बात आती? अब उदाहरण ले लो, आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। क्या प्रारंभ हो रहा है? पितृपक्ष प्रारंभ। आज से अमावस्या तक, सर्वपित्र अमावस्या तक 15 दिन जो है पितृपक्ष है। तो हमारे सनातन वैदिक धर्म के अंतर्गत इन 15 दिनों में अपने पितरों का, दिवंगत पितरों का श्राद्ध इत्यादि करने का विधान। वो किस विधान से करते हैं वो अलग बात, किंतु उनका स्मरण करने का विधान है। आप विस्तार पूर्वक करते हैं, संक्षेप पे करते हैं, किस विधि से करते हैं, कैसे करते हैं, वो अलग बात है, किंतु पितरों का स्मरण करना, पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करना, ये विहित है, ये हमारा धर्म है, ये सनातन धर्म है। कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते? आम्हाला जमत नाही महाराज, ते आम्हाला फार असा आहे, फार अवघड आहे ते. अरे आई बापाला आठवण करणं अवघड है? हाँ, शास्त्र में यहां तक कहा गया है कि श्राद्ध में सबसे संक्षेप की विधि बताई गई है कि दक्षिण की ओर मुंह करके अपने माता पिता का स्मरण करो। इतना तो भी कर सकते हैं ना? इतना करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। इतना करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। हम जब बाहर जाते हैं, मान लीजिए मैंने पूजा की, पूजा करके तिलक लगाया, कुमकुम लगाया, बाहर जाते समय पैंट शर्ट पहनने के बाद मैं हाथ रुमाल लेके कुमकुम को, तिलक को पोंछता हूं, पोंछ के जाता हूं। क्यों? क्यों? हाँ, शर्म आती है। शर्म आती है। किस बात की शर्म आती है? किस बात के? लोग मुझको हिंदू कहेंगे, लोग मुझको सनातनी कहेंगे, मुझको धोती पहनने में शर्म आती है, मुझको तिलक लगाने में शर्म आती है, मुझको पूजा करने में शर्म आती है। अपने बच्चे को लगा देता हूं, बेटे को, तू कर बेटा, तू कर पूजा, तू कर। शर्म आती। क्यों शर्म आती है? शर्म क्यों आती? क्योंकि निष्ठा नहीं है, इसलिए शर्म आती है। ऐसी जब अवस्था होगी तो कोई भी लुच्चा, कोई भी लफंगा, कोई भी दुष्ट, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी आदमी जो है आपके धर्म को गाली देगा, बोलेगा सनातन धर्म का समूल नाश करो, बोलेगा क्या नहीं? बोलेगा। तो इसका जवाब क्या है? लोग पूछते हैं आपके पास जवाब क्या है? कई लोगों ने मुझे मैसेज किए, फोन किए, महाराज जी इसके बारे में आपके पास जवाब क्या? जवाब यह है कि हम अपने धर्म का अधिक प्रकर्ष से पालन करें। यही जवाब है उसका, यही जवाब।
वरना उसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने वाले की? 80 करोड़ जो लोग जहां सनातनी हिंदू हैं, उस देश में हिंदुओं को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? कैसे हिम्मत हुई? और दूसरी बात, जो लोग इस तरह के अपशब्दों का, अपमान का समर्थन करने वाले हैं, उनका समर्थन करना भी धर्म का द्रोह है। मान लीजिए एक आदमी है, एक पार्टी है, एक कोई है, उसने उस स्टेटमेंट का, उस विधान का विरोध नहीं किया और उसका हम समर्थन करते हैं, तो फिर क्या हुआ? वो भी धर्म का द्रोह है। समझ में आई बात? तो ये विषयांतर हो गया, मेरा विषय वो नहीं है आज का, केवल मुझे मैसेज आए, फोन आए, इसलिए उसका जवाब देना मैंने उचित समझा। इसी में से प्रश्न उत्पन्न होता है कि महाराज जी, हमको इस धर्म की क्या आवश्यकता है? हमको धर्म की क्या आवश्यकता है? अच्छे भले खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बचे हुए टाइम में फोन देख रहे हैं, बस। और क्या? सब मजे में चल रहा है। हमको धर्म की क्या आवश्यकता है? तो धर्म की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम इस संसार में दुख भोग रहे हैं और उस दुख से निवृत्ति का मार्ग जो है वो धर्म के अंदर है। समझ में आई बात? आप बोलेंगे कहां दुख भोग रहे? किसको दुख है? क्या दुख है? किसको दुख है? आपको है दुख? है, सबको दुख है। आश्चर्य की बात देखिए, सबको दुख है। एक बार क्या हुआ मालूम? वो मेरे पास जो है एक पति पत्नी, उनका बच्चा, तीनों मिलके आए और उन्होंने कहा महाराज हमारे प्रॉब्लम्स हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मैंने क्या? दुख है, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, बात। बोले ऐसा हम लोग अलग अलग बात करेंगे, मैं अलग प्रॉब्लम अपनी बोलूंगा, पत्नी अपना प्रॉब्लम अलग बोलेगी, बच्चा अपना प्रॉब्लम अलग बोलेगा। ठीक है भाई, ठीक है, बोलो। तो सबसे पहले वो जो पति थे उनसे मैंने बोला आपका क्या प्रॉब्लम? अब उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया और प्रॉब्लम का सारांश ये था कि वो अपनी पत्नी से परेशान है। सारांश क्या है? पत्नी के कारण परेशान। ठीक है, ठीक है, सोचेंगे, उपाय देखेंगे इसका क्या है। फिर वो बाहर गए, उन्होंने अपनी पत्नी को भेजा। उनकी पत्नी आई, रोने लगी। मैंने कहा क्या है भाई, क्या प्रॉब्लेम है आपका? काय करा महाराज, ह्यांच्यामुळे माझं जगणं सगळं कठीण होऊन गेले। काय झालंय? पति के कारण उसको प्रॉब्लम है। अब उसने लिस्ट गिनाया, असं करते, तसं करते, ते करते, हे करते, तसं म्हणते, तसं म्हणते, हो गया लिस्ट। वो सबके पास है लिस्ट, हो गई। ठीक है, उपाय देखेंगे, सोचेंगे। दोनों को बाहर भेजा, बच्चे को बुलाया, बच्चे से पूछा भाई तेरा क्या है? वो माँ बाप के कारण परेशान है। वो जो है अपने माँ बाप के कारण पर। तेरे कहने का तात्पर्य यह है कि दुख सबको है, सबको है। अब इसमें से प्रश्न ये उठता है कि दुख को हम परिभाषित कैसे करें? दुख यानी क्या? दुख यानी क्या? जैसे आप ऐसा नहीं बोल सकते अमुक चीज दुखमय है, ऐसा नहीं बोल सकते। अमुक वस्तु दुखमय है ऐसा नहीं बोल सकते आप। कैसे नहीं बोल सकते? तो जैसे मान लीजिए, उदाहरण क्या दूं मैं आपको, पहाड़ पर चढ़ना। पहाड़ पर चढ़ना दुखमय है या सुखमय है? कमर में रस्सी बांध के, वो फावड़ा मार के और हिमालय के अंदर पहाड़ के ऊपर चढ़ना है मान लीजिए, तो वो दुखमय है क्या सुखमय? दुखमय है, वो दुखमय है। ठीक है। किंतु जो पर्वतारोही है, माउंटेनियर्स हैं, उनके लिए वो सुखमय है ना। ऐसी अनेक चीजें, अनेक चीजें। जैसे भूखा रहना, भूखा रहना, ये सिंपल, भूखा रहना ये दुखमय है या सुखमय है? बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए। भूखा रहना
दुखमय है। किंतु जो लोग डाइटिंग करने वाले हैं, डाइटिंग करने वाले हैं, अपने शरीर को एक विशेष आकार में ढालना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो क्या है? तो किसी वस्तु को, किसी घटना को आप लेबल नहीं लगा सकते, ये दुख है, ये सुख, ऐसा नहीं बोल सकते। तो दुख क्या है, सुख क्या है? तो शास्त्र ने उसको परिभाषित किया कि सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सुख और दुख का लक्षण बताया। क्या? सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। सुख का लक्षण क्या? आत्मवश हो जाना, ये सुख का लक्षण है। और दुख का लक्षण क्या? परवश हो जाना। जैसे अब हर चीज के लिए उदाहरण कहां से लाएंगे? जैसे आप लोग यहां सब आए, आप लोग यहां आए, बैठे, आप लोग यहां बैठे हुए हैं, तो आप लोग अपनी इच्छा से आए क्या कोई आपको जबरदस्ती लेके आया? हाँ, इच्छा से। तो आत्मवशम, ठीक है, आप अपनी इच्छा से आए, आप अपनी इच्छा से आए और इसलिए आप लोग इस प्रवचन को सुन रहे हैं। अब वो सुखमय है क्या दुखमय है मैं नहीं जानता, आत्मवश होने के कारण सुखमय है, आत्मवश होने के कारण, क्योंकि आपकी मर्जी है, आप चाहे तो उठ के, आप बोर हो रहे हैं उठ के जा सकते है ना, तो वो सुखमय है। ठीक है। अब यहां ये हमारा इलेक्ट्रिशियन है, हाँ, बेचारा अच्छा बच्चा, उसका नाम प्रकाश है। तो वो जो है वो अपनी मर्जी से आया क्या यहां? उसकी नौकरी है, उसकी ड्यूटी है, इसलिए आया। अब ये प्रवचन उसके लिए क्या है? यावाग मुगीता जो जल्दी मुगूर्त होगला वर्त, जल्दी अगर खत्म हो जाए तो मुझे जाना, जब तक खत्म नहीं होता तब तक उसको रुकना है यहां पर, है ना। तो सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम, यही है बात। एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। अब ये जो संसार है वो संसार सुखमय है या दुखमय है? हाँ, दुखमय है। आपकी शादी हो गई? नहीं नहीं बोले तो शादी हो गया, तो शादी में सुख हुआ क्या नहीं? आप नहीं, शादी के दिन सुख हुआ क्या नहीं? हाँ, सुख। तो कैसे दुख में कैसा बोल रहे? ऐसा है, ये संसार कैसा है ये बताया नहीं जा सकता। ये संसार सुखमय है या दुखमय है ये बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि वो प्रतिक्षण बदल रहा, बताने से पहले बदल जाता, बताने से पहले बदल जाता है, प्रतिक्षण बदल रहा। हर चीज संसार की जो है वो प्रतिक्षण बदलती चली जा रही। जैसे अब क्या, ये अपना ये है बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड जो है इसका रंग कौन सा है? लाल है। ठीक है, आप लोग सब क्या बोल रहे हैं? लाल रंग। मान लीजिए ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि इसके बैकग्राउंड को, मतलब आजकल होते हैं ना बड़े बड़े स्क्रीन में वो बदलते हैं, तो बदलने की व्यवस्था की जाए और फिर लाल, पीला, हरा, नीला, जामुनी ऐसे वो बदलता चला जाए। आप लोग वहां बैठे, आपसे पूछा बैकग्राउंड कौन सा है, आप क्या बोलेंगे? लाल बोलने तक वो जामुनी हो जाता, होता है क्या नहीं? आपने जामुनी कहा वो हरा हो जाएगा, हरा बोलने तक सफेद हो जाता। तो संसार जो है वो प्रतिक्षण बदलने वाला होने के कारण वो सुखमय है या दुखमय है ये बताया नहीं जा सकता। भरतहरि कहते हैं क्वचित वीणा वाद्यम, कहीं कहीं हम देखते हैं कि संगीत की महफिल सजी हुई है। क्वचित पिच हा हेति रुदितम, और कहीं कहीं हम क्या देखते हैं? हाय हाय करके लोग रो रहे, कहीं जो है महफिल लगी हुई है, कहीं लोग रो रहे हैं। क्वचित रामा रम्या क्वचिदपि जरा जर्जर तनु, और कहीं कहीं हम देखते हैं कि अत्यंत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, अत्यंत सुंदर,
रामा रम्या, अत्यंत सुंदर ऐसी स्त्रियां हैं। और कहीं कहीं क्या, जरा जर्जर तनु, बुढ़ापे से जर्जर हुआ शरीर हमको दिखाई दे, दांत नहीं है, मुंह पोपड़ा हो गया, बाल झड़ गए, बाल सफेद हो गए, कमर टेढ़ी हो गई, मुंह के ऊपर झुर्रियां आ गई, ऐसा विचित्र जैसा ऐसा एक चेहरा हमको दिखाई, ऐसे दिखाई देता। क्वचित विद्वद गोष्ठी, कहीं कहीं क्या दिखाई देता है, विद्वद गोष्ठी, विद्वानों की चर्चा, प्रवचन चल रहा है, कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, क्वचित पे सुरामत्त कलह, और कहीं क्या चल रहा है, सुरामत्त कलह, यानी क्या, दारू पी के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। संसार में ये दिखाई देता है। न जाने संसार किम अमृतमय किम विषमय। तो भर्तृहरि को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये संसार जो है वो सुखमय है या दुखमय है। तो हम क्या करें, अब क्या करें, किसको पूछें? तो अंततः जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान जो है भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस संसार का स्वरूप क्या है वो बताते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। संसार को भगवान ने क्या कहा, दुःखालयम अशाश्वतम। दुःखालयम, दुःखालय यानी क्या, दुख का आलय, जहां पर दुख ही मिलता है ना। भोजनालय यानी क्या, जहां भोजन ही मिलता है, भोजनालय। भोजनालय में जाके आप जो है कपड़े मांगेंगे, मिलेगा क्या? भोजनालय में गए आप, वहां गए और वहां जाके आपने कहा क्या कि बनारसी साड़ी दिखाओ, दिखाएगा क्या वो? कांचीपुरम साड़ी दिखाओ, दिखाएगा क्या? नहीं। वो क्या बोलेगा, चपाती रोटी दाल वो फलाना ढिमकाना, यही अचार पापड़ दही, यही मिलेगा भोजनालय। ठीक है। केश कर्तनालय यानी क्या, बाल काटने की दुकान। वहां जाके आप अगर बोले मुझे बुखार आ गया, मुझे सर्दी आ गई, उसकी क्या दवा लूं, ऐसा पूछा तो क्या हो जाएगा, नहीं मिलेगा। वहां वो बोलेगा दाढ़ी बनाओ या बाल कटवाओ। औषधालय, औषधालय, औषधालय में जाके आप अगर बोले 2 किलो गुलाब जामुन पैक करो तो वहां क्या मिलेगा, औषध ही मिलेगा वहां। दुखालय, दुख ही मिलेगा, और कैसा, अशाश्वतम। संसार देखिए भगवान की शब्दावली जो है बड़ी विचित्र है। दुखालयम अशाश्वतम, ठीक है। अब ये अशाश्वतम पद जो है वो संसार के ऊपर भी लगा सकते हैं, दुख के ऊपर भी लगा सकते हैं। दुख भी अशाश्वत है, दुख भी शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। बस संसार दुखमय है, इतना पक्का हो गया, ये पक्का हो, समझ में आई बात? संसार दुखमय है। ये ही संसर्षजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। ये संसार दुखमय क्यों है? इसलिए है क्योंकि इस संसार के अंदर जो भोग हैं वो कैसे हैं, संस्पर्शजा भोगा। इसके अंदर क्या होता है, जब हम भोग लेते हैं किसी वस्तु का संसार में, तब विषय का और इंद्रिय का संस्पर्श होता है। विषय का और इंद्रिय का संस्पर्श होता है। विषय क्या है, गुलाब जामुन। इंद्रिय कौन सी, जिह्वा। विषय क्या है, गायन है, भीमसेन जोशी का गायन। इंद्रिय क्या है, श्रोत्रेंद्रिय। ठीक है, इस तरह से। तो विषय का और इंद्रिय का जब संस्पर्श होता है, दो वस्तुएं जब आपस में मिलती हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन, वहां फ्रिक्शन होता है। और जहां जहां फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को संस्कृत में शब्द क्या है, संघर्ष।
संघर्ष होता है। संघर्ष होने के कारण जो है वहां प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है। उसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल है, कार है, साइकिल है, कोई एक यंत्र है जिसके पंखा, सबसे बेस्ट पंखा, कोडल कोडल कोडल, मेरे पंखा ऐसे करता कोडल, मेरे वो पंखा जब तक कोडल कोडल नहीं करता तब तक मुझे नींद नहीं आती। अब उसकी आदत पड़ गई, वो घड़ल 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 करता। क्यों करता? क्यों करता? उसके अंदर जो बेरिंग है, उसके अंदर जो पार्ट हैं, वो आपस में रगड़ रहे हैं, रगड़ने के कारण उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो उसको क्या करते हैं, उसको रिपेयर कैसे करते हैं? करेक्ट है। वो बोल रहा है मैकेनिक के पास जाना पाई, ठीक है जाओ मैकेनिक, मैकेनिक ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, बेरिंग चेंज ಮಾಡಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಒಳಗೆ, उसको जो है वो फिर उसको ऑयलिंग करता है। मैकेनिक यानी कौन? मान लो गुरु, मैकेनिक यानी कौन? गुरु। वो बोल रहा पंखा खराब हो गया तो गुरु के मैकेनिक के पास जाओ, ठीक है गए मैकेनिक। मैकेनिक क्या करेगा? उसको ग्रीसिंग करेगा, ऑयलिंग करेगा। वो ग्रीस कौन सी है? ग्रीस क्या है? ऑयल क्या है? वो है धर्म। वो धर्म है, वो धर्म है। उस धर्म का आचरण करेंगे तो फिर वो कोडल 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 नहीं करेगा। समझ में आई बात? अब ये हम आज जो है ना विषय क्या हमारा, हम दुख का डायग्नोसिस कर रहे, दुख क्यों होता। तो अब जो है, अब ये दुख तो संघर्ष के कारण हुआ। दूसरा उसका कारण क्या है? तो भगवान उसके अनेक कारण बताते हैं। उसमें एक कारण भगवान ने ये कहा, कर्मण सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमस फलम। 14वें अध्याय में भगवान जो है सत्वगुण का फल क्या, रजोगुण का फल क्या और तमोगुण का फल क्या ये बता रहे हैं। और कर्मण सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, सात्विक गुण का फल क्या है, सत्व गुण का फल क्या है? तो पुण्य है। पुण्य का फल क्या है? सात्विकम निर्मलम फलम, निर्मल फल है उसका, सात्विक का जो है निर्मल फल है। रजसस्तु फलम दुखम, और रजोगुण का फल क्या है? दुख है। रजोगुण का फल दुख है। अब जो है आप देखिए, हमारी एक्टिविटी के अंदर, हमारे रोज के व्यवहार के अंदर, हम जब रजोगुण से प्रेरित होकर कुछ कार्य करते हैं उस समय अवश्यमेव दुख की प्राप्ति होती है। अवश्यमेव दुख की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि रजोगुण से हम प्रवृत्त होकर कार्य कब करते हैं? जब हमें हमारे अंदर कोई अभाव नजर आता है, अमुक वस्तु की कमी है, अमुक वस्तु की कमी है, यह अभाव नजर आ गया। जब अभाव नजर आ गया, उस अभाव की पूर्ति के लिए मैं रजोगुण से प्रेरित होकर फिर कामना करता हूं, काम करना शुरू, कुछ ना कुछ करता हूं। जैसे उदाहरण क्या, यहां कुछ उदाहरण नहीं दिख रहा। हाँ, मोबाइल फोन। मेरे पास एप्पल का मोबाइल फोन नहीं। मेरे पास क्या है? एप्पल वो होता है ना बड़ा वाला, जो लाख रुपए कीमत का होता है, एप्पल का मोबाइल फोन नहीं। अब वो क्या सता रहा है मुझे? ये सब रजोगुण है। वो सता रहा है मुझे, एप्पल का फोन होना चाहिए, एप्पल का फोन, एप्पल का फोन होना चाहिए। कहां से आएगा? कहां से आएगा? तो उसके लिए फिर क्या? फिर ऐसे किसी सेठ को पकड़कर उसकी जेब काटकर, मुरली सेठ की जेब काटकर, उसके जेब में से पैसे चुराकर मैं क्या करता हूं? एप्पल का फोन। या मैं रिश्वत लेता हूं, या मैं चोरी करता हूं, या डाका डालता हूं, या झूठ बोलता हूं, लुच्चेबाजी करता हूं, लफंगेबाजी करता हूं, कुछ ना कुछ करता हूं, मगर वो लेके आता हूं। रजसस्तु फलम दुखम, उसको मैं प्राप्त करने का प्रयास करता हूं, और वो करने के अंदर सतत 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 मुझे दुख की प्राप्ति होती है। वो चुप बैठा तो चुप बैठा, जाके विकाराबाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे तो महाराज जी अंदर। रजसस्तु फलम दुखम। तो ऐसा है ये दुख। समझ में आई बात? उसका कारण क्या है आपकी समझ में आ गया? हाँ, दुख का कारण जो है वो अभाव है। अभाव की पूर्ति करने के लिए हम दुख उठाते हैं। अच्छा, ये दुख किसको किसको है?
सबको है, सबको है। बड़ा सुंदर सुभाषित है, मातुलो यस्य गोविंदः पिता यस्य धनंजयः सोपि कालवशं प्राप्तः कालो हि दुरितक्रमः। अभिमन्यु कितना दुख बेचारे को, मारा गया। उसके मामा का नाम क्या? परमात्मा स्वयं जिसके मामा, पिता यस्य धनंजयः, और जिसका बाप कौन? पिता कौन? स्वयं अर्जुन जिसका बाप, विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर, विश्व का सबसे बड़ा योद्धा, विश्व का सबसे वीर पुरुष अर्जुन, वो जिसका पिता और स्वयं साक्षात परमात्मा जिसके मातुल यानी मामा, ऐसे अभिमन्यु को कितना दुख उठाना पड़ा, मर गया बेचारा वो, है ना। तो ये दुख जो है सबको है, हमको सबको है। अब इसको मैनेज कैसे करें, इसको कैसे मैनेज करें? तो मैनेजमेंट आजकल एक बहुत बड़ा मतलब एक साइंस है, एक विषय है, यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्रियां दी जाती। तो उसमें यह कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स अलग और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स अलग। ठीक, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स। तो हमारे जो प्रॉब्लम है, हमारे जो दुख हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करें, लॉन्ग टर्म कौन से हैं और शॉर्ट टर्म कौन से हैं। समझ में आई बात? कैसे करेंगे? हमारे पास क्या है मापदंड? तो ऐसा है कि हमारे, मैंने कहा ना, अभावों के कारण दुख है, तो अभाव ही हमारा प्रॉब्लम है। तो अभाव अगर प्रॉब्लम है तो अभाव कितने प्रकार का है? तो अभाव जो है वो 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला अभाव कौन सा? अर्थ, डबल अर्थ। दूसरा अभाव कौन सा? काम। तीसरा अभाव कौन सा? धर्म। और चौथा कौन सा? मोक्ष। ये 4 गोल्स हैं हमारे, वो पूरे नहीं हो रहे इसलिए दुख है। देखिए दुख कब होता? जब हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, उस समय दुख होता। अब मेरा गोल क्या है? अब आपका गोल क्या है? आपका गोल अब इमीडिएट क्या है कि ये प्रवचन जल्दी खत्म हो, भंडार खाने में जाए, है क्या नहीं? इमीडिएट, अब इमीडिएट गोल क्या है? ये प्रवचन जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, जल्दी खत्म हो और हम लोग क्या भोजन के लिए भंडार खाए, ये आपका गोल है। ठीक है, वो गोल अगर अचीव हो गया, वो गोल अगर अचीव हो गया तो क्या? सुख। ठीक है, वो गोल अचीव नहीं हुआ तो दुख, है ना। तो गोल अचीव जब होता है तो सुख की प्राप्ति होती है, जब गोल अचीव नहीं होता उस समय दुख की प्राप्ति होती है। हमारे गोल कितने? 4। कौन कौन से? अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, 4 गोल। चारों में हमारा अचीवमेंट कितना है? हमारा अचीवमेंट कितना है? अर्थ में हाँ कितना है अचीवमेंट? ज्यादा से ज्यादा क्या 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, 25 लाख, उससे ज्यादा क्या होंगे? हाँ, कोई अडानी अंबानी टाटा हमारे पास नहीं है। हाँ, आम्ही तसं तुम्ही, भट तसं स्वामी। हाँ, कोई भी नहीं है। अर्थ में अकम्प्लिशमेंट कुछ भी नहीं, काम में वो भी नहीं, वो भी नहीं है। काम में भी कोई अचीवमेंट खास नहीं, धर्म में बिल्कुल भी नहीं है, मोक्ष में पूरा ही नहीं है। तो हमारा कोई भी गोल अचीव नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्या है? हम सुखी कब होते? सुखी कब होते? मान लीजिए हमारा
अर्थ का जो गोल है, पैसे का गोल, अर्थ का गोल, अर्थ यानी सिर्फ पैसा नहीं, अर्थ यानी जीवन को चलाने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता है, उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाना, इसका नाम अर्थ है। तो अर्थ यानी वित्त, संसाधनों की पूर्ति, सुविधाएं। तो ये जो है, ये मान लीजिए पूरी हो गई हमारी, मान लीजिए पूरी हो गई, फिर भी हमारा जो सुख है वो केवल 25% हो जाता है। कितना होता है? 25%। 75% दुख है। ठीक है, मान लीजिए अर्थ हो गया। काम, काम भी हमने पूर्ण कर लिया। काम यानी क्या? काम यानी कामनाओं की पूर्ति। जो धन हमने कमाया है उस धन से भोग लेना, उसका वर्ल्ड टूर करके आ गए, वर्ल्ड टूर करके आए, हाँ? और वर्ल्ड टूर करके आए तो काम पूर्ण कब होगा? 100%। काम का सेक्शन 100% का पूर्ण। वर्ल्ड टूर करके आए, प्रत्येक जगह 5 स्टार होटल में ठहरो, तब होगा। वहां जाके धर्मशाला में रुके, वर्ल्ड टूर किया भाई, वर्ल्ड टूर किया, धर्मशाला में रुके और लंगर में, मंदिर में, अन्नदान में खाना खा के आए, तो काम पूर्ण हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर उसके लिए 5 स्टार होटल में खाना पकड़ेगा, है ना? तो फिर क्या हुआ? मान लीजिए वो भी किया, वो भी किया, तो क्या हुआ? काम पूर्ण हुआ, अर्थ काम पूर्ण हुआ, काम पूर्ण हुआ। सुख कितना हुआ? 50%। 50% दुख ही है। उसी तरह से धर्म है, उसी तरह से मोक्ष है। किंतु एक फर्क है, वो मोक्ष को अगर 100% कर लिया तो ये बाकी के सब ऑटोमेटिक भर जाते हैं। वो अलग विषय है, वो विषय अलग है। यहां जो है एक 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 एक, एक, एक ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, किंतु आखिरी वाला जो है मोक्ष, उसको अगर 100% कर लिया तो फिर ये पूरे के पूरे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। खैर वो विषय अलग। तो मैं बात कर रहा था कि लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स की। ठीक है, अब इसके अंदर शॉर्ट टर्म गोल कौन से है, लॉन्ग टर्म गोल कौन से है? क्यों? क्यों? नहीं, जो इजीली अचीव नहीं होता उसको लॉन्ग टर्म थोड़ी बोलते। जो इजीली अचीव नहीं होता उसको लॉन्ग टर्म नहीं बोलते। ऐसा है, अर्थ और काम वो केवल इस जीवन तक मर्यादित हैं। अर्थ और काम क्या है? इसी जीवन से संबंधित हैं। और वो भी कब तक? इसी जीवन में भी जब तक इंद्रियां मजबूत हैं तब तक। 80 साल के हो गए, हाँ, बैंक में 1 करोड़ रुपए बैलेंस है, अरे तू चेक के ऊपर दस्तखत नहीं कर सकता, फायदा क्या? तेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए बैलेंस है, तेरे बैंक में 1 करोड़ का बैलेंस है, मैं उंगलियां थर 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 होती, सिग्नेचर नहीं कर सकता, क्या फायदा? तो वो भी जो है 50-60 तक, 50 बस है। फिर हम लोगों का क्या होगा? हम तो अभी चेक के ऊपर दस्तखत कर सकते हैं भाई। पकड़ो 60, 65 पकड़ो, 65 पकड़ो, 65 पकड़ो। तो कहने का तात्पर्य है, अर्थ और काम जो है वो शॉर्ट टर्म गोल्स है, केवल इस जीवन में अथवा इस जीवन के भी एक हिस्से तक संबंधित, जबकि धर्म और मोक्ष जो है वो लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है। तो अब क्या करें हम? क्या करें? हमको क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म जो गोल है उसके अचीवमेंट में लग जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म को क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए, शॉर्ट टर्म को छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र में यह कहा गया है कि अर्थ और काम को प्रारब्ध पर छोड़ देना चाहिए, धर्म और मोक्ष को प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। हमारा क्या हो जाता है कि हम उल्टे में फंस गए। दुख क्यों हो रहा? देखिए, उल्टे में फंस गए, उल्टे में फंस गए। उल्टे में फंस के क्या कर रहे हैं? अर्थ और काम को ज्यादा से ज्यादा उसको हम प्राप्त करने की कोशिश करें। वो पूरा होने वाला है क्या? कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। ये मैनेजमेंट की दृष्टि से हमने देखा।
अब बिजनेस की दृष्टि से देखेंगे, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। आप लोग जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं आपको मालूम है। अच्छा, अथवा ये भी होता है शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट, होता है क्या नहीं? होता है। तो शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसकी हालत क्या है? हाँ, वो ऊपर नीचे होता रहता। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि फायदा हो गया, फायदा हो गया, फायदा, कल देखा तो धड़ाम से गिर गया, धड़ाम से गिर गया। फिक्स डिपॉजिट कैसा है? पक्का, आप मरेंगे तो मरने के बाद आपके बेटे को भी वो मिलेगा, 8.2% पक्का। तो फिर यहां पर जो है, अब मान लीजिए एक आदमी है, उसके पास 1 करोड़ रुपए, उसने अपने 1 करोड़ रुपए पूरे शेयर मार्केट में डाल दिए, क्या होगा उसका? उसका क्या होगा? हाँ, दुकान बंद हो जाएगी उसकी थोड़े दिनों में, ठीक है। मान लीजिए उसने 1 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में डाले तो अच्छा रहेगा, या मान लीजिए थोड़े उधर, थोड़े 25% उधर, 75% इधर, तो फिर भी ठीक है। हमारा क्या है, हम अपने जीवन को 100% अर्थ और काम में डाल देते हैं, अर्थ और काम के अचीवमेंट में 100% डाल देते हैं, तो फिर हमारे हालत क्या हो जाएगी? शेयर मार्केट जैसे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, डूब गए, डूब गए, डूब गए, डूब गए, खत्म हो गई बात, डूब गए। अर्थ और काम जो है वो शेयर मार्केट है, और धर्म और मोक्ष जो है वो फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है। तो अब हमको ये डिसाइड करना है कि हम इन्वेस्टमेंट कहां करें? फिक्स डिपॉजिट में करें, ठीक है। और इसलिए जो है भगवान क्या कहते हैं मालूम है आपको? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सन्नितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। योग की परिभाषा बता रहे हैं भगवान। योग की परिभाषा क्या है? तो तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग सन्नितम, दुख के संयोग का वियोग, दुख के संयोग का वियोग, उसी को योग कहते हैं। योग यानी क्या? योग यानी हम लोग क्या समझते हैं? सुबह उठना, और वो भी है वो व्यापक अर्थ में जो है योग शब्द का अर्थ जो हम लोग जनरली हम लोग क्या लेते हैं, सुबह उठ के टीवी लगाना और टीवी लगा के उसके ऊपर रामदेव बाबा जैसा बताते हैं वैसा करना, वो भी है, वो भी है। मगर वास्तव में योग शब्द की भगवत गीता में भगवान ने 7 परिभाषाएं बताई। कितनी? 7 प्रकार से बता, 7 परिभाषाएं दी है। और उसमें एक परिभाषा क्या है कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सन्नितम, दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। देखिए, वियोग में भी योग है, संयोग में भी योग है। तो वो संयोग जो है दुख का, वो छूटेगा कैसे? हमको क्या लगता है? सुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा। सुख आता है क्या? अच्छा, प्रयोग में भी, भाषा में भी हम नहीं बोलते हमारे ऊपर सुख आया, ऐसा बोलते थे। महाराज हमारे ऊपर बहुत बड़ा दुख आ गया, ऐसा बोलते हैं नहीं? कोई भी आदमी अगर दुख आ गया तो क्या बोलता है? हमारे ऊपर बहुत बड़ा दुख आ गया, अमुक घटना हो गई, कार का एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो हमारे ऊपर दुख आ गया, ऐसा बोलता है। सुख आ गया ऐसा कोई बोलता है क्या? क्यों नहीं बोलता? आता ही नहीं वो। सुख न आता है न जाता है। देखिए, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं वेदांत। सुख जो है वो न आता है न जाता है, दुख आता है और जाता है। दुख जो है वो आता है और जाता है। इसीलिए
भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तां स्थितिक्षस्व भारत। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। ये विषयों से जो हमको सुख दुख वगैरह प्राप्त होते हैं वो कैसे हैं? तो अनित्य हैं, अनित्य हैं। और क्या है? आगमापायिनः। आगमापायिनः यानी क्या? आने वाले जाने वाले, आने वाले जाने वाले। इसीलिए महाराष्ट्र ने ये दुख प्रवाह हम संग नाही। दुख कैसा है? प्रवाह, आने वाला जाने वाला है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि सुख जो है वो आता नहीं। आप उम्मीद करके बैठे सुख आएगा सुख आएगा सुख आएगा, सुख रहता है, वो आने वाला जाने वाला नहीं। दुख आता है जाता है। उदाहरण क्या? तो उदाहरण हमारा स्वास्थ्य। हमारा जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो कहीं से आता है क्या? नहीं, रोग आता है, रोग आता है और रोग जाता है। इसीलिए हमारे यहां एक शब्द है, क्या? स्वस्थ। आप कैसे हैं? आप बोलते मैं स्वस्थ हूं। स्वस्थ यानी क्या? रोग रहित हूं, निरोगी हूं, है ना। स्वस्थ यानी जैसा था वैसा हूं, जैसा मैं था वैसा हूं। अब मैं स्वस्थ हूं मतलब क्या? मान लीजिए किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, हाँ, किसी को कुछ रोग हो गया, कोरोना हो गया, तो आप उससे पूछे अब आप कैसे हैं? अब मैं स्वस्थ हूं मतलब क्या? वो आया था वो चला गया, आया था चला गया। तो दुख भी आने वाला जाने वाला है, अनित्य है, आने वाला जाने वाला है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तां स्थितिक्षस्व भारत। उसको सहन करो, दूसरा क्या उपाय है? उसको जो है सहन करो, तां स्थितिक्षस्व, उसको सहन करो। तो इसलिए जो है दुख जो है, दुख का संयोग जो है उसका वियोग कैसे करें, ये सवाल है। दुख के संयोग का वियोग यानी योग है, तो योग कैसे करें, ये सवाल है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, इस दुख से मुक्त कैसे हों, ये समझ में नहीं आ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े फैक्ट्री, और उसने जर्मनी से 25-25 करोड़ रुपए की मशीनें मंगाई थी। बड़ी बड़ी मशीनें, 50 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़ मशीनें मंगाई, फैक्ट्री के अंदर लगाई, फैक्ट्री चलने लगी। एक दिन क्या हो गया, वो एक मशीन बंद पड़ गई। बंद पड़ गई तो पूरा फैक्ट्री का कारोबार बंद पड़ गया। वो उस मशीन से सब कनेक्टेड, वो एक मशीन बंद पड़ गई, अब क्या करें? तो मैकेनिक को बुलाओ, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको भी बुलाया था, बुलाने लगे लोग। कोई भी आए, देख रहे, नहीं जम रहा, नहीं जम रहा, नहीं जम रहा, नहीं जम रहा। कहीं बड़े बड़े जर्मनी के इंजीनियर आके गए, वो क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आया। तो इसको जो है बुला के ले गए, हमारे प्रकाश को, इसको ले गए। लेने के बाद इसने बोला ठीक है मैं दुरुस्त कर दूंगा, मगर मेरी फीस मेरे को आपको देनी पड़ेगी, मेरी फीस देनी पड़ेगी। तो ठीक है दे देंगे। इसकी क्या फीस होगी? ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए दिए तो खुश हो जाता। ठीक है मार अपा मार, कर। इसने हथौड़ा लिया, हथौड़ा लेके ठक 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 3 जगह मारा। मारते गिर, मशीन चालू, मशीन चालू, मशीन चालू होते मालिक बड़े खुश हुए। जर्मनी से इंजीनियर आया, वो रिपेयर नहीं कर सका, ये हमारा पक्या जो है हथौड़ी से मार के दुरुस्त कर दिया, ऐसा कैसे? ठीक है तेरा फीस क्या है? बोला मैं इनवॉइस बना के देता हूं, इनवॉइस बना के देता हूं। तो उसने जो है इनवॉइस बनाया, 1,01,000 रुपए
प्लस 18% जीएसटी। हाँ, 1 लाख रुपए का बिल, 1 लाख रुपए का बिल, और किया क्या? सिर्फ हथौड़ी मारी। उसका 1 लाख, 18% कितना हुआ? 1,18,001 रुपए। मालक परेशान हुए हो, हमारे अकाउंटेंट को बुला, उसको बोला ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? उसने बोला मालक मैंने जो लिखा करेक्ट लिखा, ठीक है, 1 रुपए क्या है वो फीस है। किसकी? हथौड़ा मारने की। बोले 1 लाख क्या की? वो हथौड़ा कहां मारना है इस बात के 1 लाख रुपए। वो हथौड़ा कहां मारना है इस बात के 1 लाख रुपए हैं। हथौड़ा मारने के 1 लाख नहीं है। हथौड़ा तो मार दिया, खत्म। एक रुपए उसकी। हथौड़ा कहां पर मारना है इस बात के 1 लाख रुपए, दोनों मिला के फिर उसके ऊपर जीएसटी, ये आपको देना पड़ेगा। तो हमारी जो समस्या है, हमारा जो मशीन बिगड़ गया है, इसको उधर मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं, अर्थ से कोशिश कर रहे हैं, काम से कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा। नाना तो शादी देखो, वो उदाहरण है, एक आदमी जो है भाग रहा था, रुका, उसको रोका किसी ने। किस लिए भाग रहा है? बोला मैं शादी करने जा रहा हूं। क्या बोला? शादी करने जा रहा। इधर से भाग रहा हो, उसको रोक के पूछा क्यों जा रहा, क्यों इतना क्यों भाग रहा? बोला शादी करने जा रहा हूं। अच्छा छोड़, जा। उधर से एक भाग के आ रहा था, भाग के, उसको रोका, उसको रोक के पूछा तू क्यों भाग रहा, तू क्यों? बोला मैं डाइवर्स देने जा रहा हूं। अच्छा बोले डाइवर्स देने जा। बाद में ये मालूम पड़ा ये जिसको डाइवर्स देने जा रहा था ये उससे शादी करने जा रहा था। प्रॉब्लम ये है, हमारी है। तो हथौड़ा कहां मारे कि मशीन ठीक से काम करे? हथौड़ा मारने की जगह जो है वो कहां? बुद्धि है। हमारा जो संसार का प्रॉब्लम है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कैसा है? इंटेलेक्चुअल है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम होने के कारण उसका सॉल्यूशन भी इंटेलेक्चुअल है। समझिए आप इस बात को। ये केवल हमारे सनातन वैदिक धर्म में है ये बात, अन्य किसी धर्म में नहीं है, कि संसार का प्रॉब्लम ऑफ लाइफ जो है वो इंटेलेक्चुअल है और उसका सॉल्यूशन भी इंटेलेक्चुअल है। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान यानी क्या? ज्ञान किसको होता? इंटेलेक्ट को होता। हम जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नाना तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं, कई तरह के इस्तेमाल कर, घर बदल के देखते हैं, अपना हुलिया बदल के देखते हैं। बहुत से लोग हुलिया ने क्या, हेयर स्टाइल ऐसी है ना, अब कल जो है तिरुपति जाके पूरा गोट्टा करके आ जाते पूरा। क्यों? चेंज। क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, दुख वैसा ही है। धोती पहनने वाला पैंट पहनने शुरू कर दे, पैंट वाला धोती पे चेंज हो जाता है? घर बदलते हैं, बीवी बदलते हैं लोग, अपनी सब बदल दे। कार पुराना हो गया तो कार बदलते हैं, फोन बदलते हैं। कुछ लोग गांव देश छोड़ देते हैं, दुबई में जाके रहे। क्यों? दुबई में जाके रहेगा तो भी दुख तो साथ में जाएगा ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है। इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम किस बात की है? कि मैं अपूर्ण हूं। अब यहां वेदांत आता, मैं अपूर्ण हूं और मुझे पूर्ण बनना पड़ेगा। सुख जो है वो पूर्ण बनने में है, अपूर्ण में सुख नहीं है। आप भंडार खाने में गए, आपको आधी रोटी दी, खुश होंगे क्या आप? आधी रोटी में, वो पूरी रोटी आएगी थाली में तभी समाधान होगा। और दूसरा जो है पूर्ण पोड़ी में जो पूर्ण होता है वो इस पूर्ण से संबंधित है। वो पूर्ण पोड़ी खाने के बाद तृप्ति होती है। पूर्ण, ये पूर्ण से वो पूर्ण बना है। खैर मजाक की बात। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सब जो है अपने आप को अपूर्ण मान के चल रहे हैं। इंटेलेक्चुअल, हम अपने आप को अपूर्ण मान के चल रहे हैं। समझने की कोशिश की, हम मान के चल रहे हैं और हम पूर्ण होना चाहते हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश पूरी नहीं होती। तो ये मान के जो चलना है वो बड़ा डेंजरस है।
एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, बड़े मजेदार है, सुनिए। एक आदमी था, उस आदमी को ये भ्रम था, उस आदमी को ये भ्रम था कि कौवा आके उसको खा लेगा। मैं कीड़ा हूं और कौवा मुझे खाएगा। भ्रम क्या था? मैं कीड़ा हूं, मैं कीड़ा हूं और कौवा आके मुझे खाएगा। लोगों ने कहा, अरे पागल है क्या? हाँ, तू कीड़ा नहीं है भाई, तू इंसान है, तू इंसान है, आदमी है तू, और कौवा आके तुझको क्यों खाएगा? बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो कीड़ा हूं, वो कौवा आके मुझको खाएगा। लोगों ने कहा ये पागल हो गया, इसको क्या करेंगे? इसको ले जाके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करें। कहाँ? तो मेरागड्डा में जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां के हॉस्पिटल में एडमिट कर। एडमिट करने के बाद डॉक्टर लोगों ने 6 महीने तक इलाज किया उसका। कितना? 6 महीने। और बिल बना 10-12 लाख रुपए का बिल बना, 10-12 लाख रुपए ट्रीटमेंट हुआ। और उसके बाद डॉक्टर ने उसको समझाया, तू कीड़ा नहीं है, तू क्या है? तू इंसान है, तू आदमी है, तू कीड़ा नहीं है, तू इंसान है, आदमी है। समझ गया? अब समझ गए? तू कौन है? तू कौन है? मैं आदमी हूं। मैं, हाँ। बोले अब इलाज हो गया इसका, इसका इलाज हो गया। इलाज होने के बाद उसको डिस्चार्ज दे दिया। डिस्चार्ज देने के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, वहां एक गार्डन बड़ा, एक बड़ा गार्डन। उस गार्डन में एक कौवा था, उस गार्डन में एक कौवा था। उस कौवे को देखते ही ये बलता, अरे डॉक्टर 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 करते। बोले क्या 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 हुआ? बोले कौवा है। तो कौवा है तो क्या करता? कौवा तुझे क्या करेगा? तू तो इंसान है। बोले मैं इंसान हूं, ये मुझे मालूम है, कौवे को क्या मालूम है? हाँ, अजीब बात कर रहे हैं आप। हाँ? मैं इंसान हूं, ये मुझे मालूम है, कौवे को क्या मालूम है? हमारी हालत वैसी है, हमारी हालत वैसी है। तो वास्तव में क्या है कि हम किसी भी दृष्टि से अपूर्ण नहीं है, हम किसी भी दृष्टि से अपूर्ण नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हम अपूर्ण। अच्छा, हम किसी भी दृष्टि से अपूर्ण क्यों नहीं है? बोलिए क्यों नहीं? सोच के बोलिए, इनाम है इसमें। हम अपूर्ण क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि पूर्ण से उत्पन्न हुए हैं। पूर्ण से जो उत्पन्न होता है वो अपूर्ण कैसे होगा? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे उस परब्रह्म से हम उत्पन्न हुए हैं, उसका जो लक्षण होगा हमारा लक्षण वो होगा। परमात्मा पूर्ण है क्या नहीं है? सब दृष्टि से पूर्ण है क्या नहीं है? हाँ, उसके अंशभूत हम हैं, उसके अंशभूत हम हैं। ठीक है, तो हम अपूर्ण कैसे हुए? हमारे बाप की जो जात होगी हमारी वही जात होगी ना, सीधी सिंपल बात। हमारे बाप की जात क्या? हमारी जात। ठीक है, हम क्या समझ रहे हैं कि हमारी जात अलग हो गई। परमात्मा की जाति हमारी जाति एक है, एक जाति से है, तो एक जाति में भेद नहीं हो सकता। तो हम पूर्ण है, अपने आप को अपूर्ण मान रहे हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, बुद्धिगत समस्या है। उसका निराकरण कैसे होगा? बुद्धिगत समस्या का निराकरण आप दूसरे किसी उपाय से कर सकते हैं क्या? मान लीजिए आपके पेट में, सिर में दर्द है, आपके सिर में दर्द, ठीक, और आपने जो है 2 लोगों को, नौकरों को बिठा के पैर दबाने के लिए बिठा दिया, सिर का दर्द कम होगा क्या? पैर को तेल से मालिश की, सिर का दर्द कम होगा क्या? हा? और क्या कर सकते? पैर को पेडिक्योर मैनिक्योर कुछ भी किया पैर को, तो भी जो है आपका होगा क्या सिर का दर्द कम? सिर का दर्द कम होने के लिए सिर के दर्द की दवा चाहिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? दुख जो है वो इंटेलेक्चुअल है, उसके लिए दवा क्या? उसके लिए दवा जो है वो इंटेलेक्चुअल यानी ज्ञान ही उसके लिए दवा है। वो ज्ञान कहां मिलता है?
वो गुरु के पास मिलता है, गुरु के पास मिलता है। वो दवा लेने का तरीका, अच्छा दवा है, अब वो दवा जब हम लेते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक प्रोसीजर है। जैसे मैं दवा लेता हूं, किस बात की? डायबिटीज की। सुबह 4 गुलाब जामुन, शाम को 4 गुलाब जामुन खा के मैं दवा ले सकता हूं क्या डायबिटीज की? हाँ, दुपारी 1 वाटी श्रीखंड, संध्याकाळी 1 वाटी श्रीखंड, मध्यंतरी 4 गोळ्या, चलेगा क्या? उसका एक तरीका है, उसका एक रिजीम है। उसी तरह से हमारा जो है ये दवा लेने का रिजीम जो है, उसका तरीका जो है, उसका नाम धर्म है। उसका नाम क्या है? धर्म है। उस धर्म का आचरण होना चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, तभी जो है सिर का दर्द कम होगा। वरना आप कुछ भी करो, वो दर्द कम होने वाला नहीं। कुछ भी करो, वो दर्द कम नहीं होगा। कब होगा? दवा लो और सही तरीके से लो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, और जो भी डॉक्टर बताता है वो सब करो, ठीक है, और साथ में दवा, ठीक है। यहां क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान औषधि है। ज्ञान जो है वो औषधि है, और धर्म क्या है? वो उस औषधि के फलीभूत होने का साधन है। उस औषधि के फलीभूत होने का साधन धर्म है। दुख का प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान फलीभूत होने के लिए धर्म चाहिए। समझ में आई बात? इसलिए धर्म का आचरण जो है वो अनिवार्य है। धर्म का आचरण अनिवार्य है। अब धर्म का आचरण कैसे करें? तो सीधी सी बात, निष्ठा पूर्वक करें, अभिमान पूर्वक करें, लज्जा रहित होकर करें। हाँ, अभिमान पूर्वक करें, लज्जा रहित होकर करें, निष्ठा पूर्वक करें, प्रेम से करें, उत्साह से करें, धर्म का आचरण करें, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? जब आप निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, उत्साहपूर्वक अपने धर्म का आचरण करेंगे, उस समय आपका धर्म सशक्त होगा, सशक्त होगा। और जब आपका धर्म सशक्त होगा, उस समय किसी की हिम्मत नहीं होगी। आज क्या हो रहा है? जो भी आता आपको गाली देके चला है, आप है करते रहते। आप लोग जो है क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा है। किसी ने कहा अरे वो मुहावरा था, किसी ने कहा उनकी आइडियोलॉजी है, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ कहा। मैं ये कहता हूं कि हमारी कमजोरी है, इसलिए उनकी ये हिम्मत हो रही है। कमजोरी को दूर करने का उपाय क्या? धर्म का आचरण निष्ठापूर्वक, प्रकर्ष से, उत्तम प्रकार से वो करें, तब क्या होगा? तब धर्म सशक्त होगा। धर्म सशक्त होगा तो फिर धर्म को गाली देने वाले जो लोग हैं, धर्म की निंदा करने वाले जो लोग हैं, वो अपने आप अशक्त हो जाएंगे। वो अशक्त हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद देते हुए, और आप सबके मन में प्रभु महाराज जो है वो धर्म के प्रति, धर्म के आचरण के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठा उत्पन्न करें। आपका सबका शुभ हो, आपका सबका कल्याण हो, आपका सबका मंगल हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरु माणिक प्रभु